Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am teaching University of Education. My subject is Technique of Painting. Semester BFA, second. Course code fine 1115. Lecture is 11. Today title is Conceptual Art. Teacher name Miss Shumaila Khan. आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है कॉन्सेप्चुअल आर्ट। इसमें हम बात करेंगे अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल मटेरियल, कि हाउ टू क्रिएट योर कॉन्सेप्ट पेंटिंग, कॉन्सेप्ट स्कल्पचर एंड एवरीथिंग। ठीक है, और इसके क्या टर्म्स हैं और ये इसकी हिस्ट्री और ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में आज के दिन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुअल आर्ट? ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट बेसिकली क्या है? आर्ट दैट इज़ इंटेंट टू कन्वे एन आइडिया और कॉन्सेप्ट टू द परसीवर एंड नीड टू इन्वॉल्व द क्रिएशन और appreciation of a traditional art object such as painting और sculpture। ठीक है, आपने क्या किया है कि आपने इन्वॉल्व किया क्रिएशन को और अप्रिसिएशन को ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट ऑब्जेक्ट। जो ट्रेडिशनल आर्ट के जो ऑब्जेक्ट थे उसके अंदर आपने क्रिएशन और अप्रिसिएशन को निकाल दिया और उसके अंदर कुछ नया करने की कोशिश की है, तब उसको हम कॉन्सेप्चुअल आर्ट कहेंगे। हिस्ट्री। द कॉन्सेप्चुअल आर्ट मूवमेंट began in 1966 in the United States, Latin America and Europe and ended in 1972. This movement focused on Marshall Duchamp notion that anything can be art, be a work of art. मार्शल दुचम्प का ये कहना था कि कोई भी ऐसी चीज़ वर्क जिसको आप आर्ट कह सकें वो आर्ट खिलाती है। ठीक है, कुछ भी जो आप आइडिया से रेलिवेंट चीज़ है, आपने उसके ऊपर अपना आइडिया फोकस कर दिया है, इम्पोज कर दिया है, वो चीज़ आर्ट का पार्ट है। ठीक है, फॉर एडवोकेट ऑफ दिस मूवमेंट द आइडिया ऑफ अ वर्क मैटर मोर देन इट्स फिजिकल आइडेंटिटी। के आइडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट ऑफ क्रिएशन। उसकी जो फिज़िकल आइडेंटिटी है वो इतनी मैटर नहीं करती जितना कि आपका आइडिया मैटर करता है। अगर आपका आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका फिज़िकल जो है काम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील। समझ में आई बात? कि उसका कहना ये है कि आइडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिएशन। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पहले कहा, मार्शल डुचम्प का कहना था कि एवरीथिंग कैन बी आर्ट। अब आप ये देख सकते हैं कि एक फीमेल है जो कि स्प्लैश कर रही हैं फ्लोर पे ना कलर्स को। ठीक है, और इसको आर्ट का नाम दे दिया गया, पेंटिंग का नाम दे दिया गया। ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग। इसी तरह ये 7 जो झूले हैं इनको डिस्प्ले करके इसको आर्ट का नाम दे दिया गया, इट्स आल्सो कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग। क्या है कि आपका आइडिया जो है ना वो मैटर कर रहा है, आपकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी मैटर नहीं कर रही कि आपने क्या चीज़ पकड़ के इधर हैंग कर दिए, क्या चीज़ आपने डिस्प्ले कर दी और उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट आपने जो दिए, मतलब जो आप कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं वो मैटर कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट मैटर नहीं कर रहा है कि वो क्या है। वेयर इट डराइव। French artist Marcel Duchamp created the way for the conceptualists, providing them with example of early conceptual work, the ready-made। ठीक है, मार्शल डुचम्प का ये कहना था कि आपने रेडीमेड चीज़ें उठाओ बनिस्बत इसके कि आप उसे पहले क्रिएट करो, फिर उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर उसके बाद उसे आप डिस्प्ले के लिए दो। इससे बेहतर है कि आपके पास आइडिया है, आपने रेडी टू मेड चीज़ें उठाई हैं और उनके ऊपर काम करके आपने प्रोवाइड कर दिए। इसकी एग्जांपल हम आगे चल के देखिए। कॉन्सेप्चुअल आर्ट इमर्ज एज अ रिकॉग्नाइज्ड आर्ट मूवमेंट इन द 1960। The term conceptual art was not invented until the 1950. The term was first used by Edward King Hawes. Where did conceptual art originate? ठीक है, कहाँ से जो था ना हुआ था। अच्छा, ये मार्शल डुचम्प की है, 2 पेंटिंग्स हैं, 2 मतलब स्कल्पचर है, सॉरी। ये जो फर्स्ट वाला है इसको फाउंटेन का नाम दिया गया है मार्शल डुचम्प ने कि ये एक फाउंटेन है।
ठीक है। और इसी तरह ये जो आपको व्हील वाला नज़र आ रहा है, इसका मार्शल डुचम का कहना था कि ये साइकिल है, क्योंकि पार्ट तो साइकिल का ही है ना, ठीक है, तो वो साइकिल है। तो इस तरह से उसने जो कॉन्सेप्ट उसके लिए जो था ना वो स्ट्रॉन्ग था कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है ना कि ऑब्जेक्ट, बट इट रियली मीन्स ideas are more important than the finished work. Art of ideas uses image and object to make the viewer think and to think. ठीक है, particular about what art is and what its mean. इसके कहना है कि ऑब्जेक्ट जो है आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर जो है वो व्यूअर के लिए क्या सोच डेवलप करता है, ठीक है। पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आर्ट, के व्यूअर उसके क्या कंसीव करता है, क्या परसीव करता है, ठीक है। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ आर्ट शुड बी ब्यूटीफुल, ये वाला आइडिया भी उसने रिजेक्ट कर दिया था कि उससे पहले क्या था, कॉन्सेप्चुअल आर्ट आने से पहले क्या था कि जो आर्ट है ना वो ब्यूटीफुल है, अगलीनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप उससे पहले की पेंटिंग या स्कल्पचर उठा के आप देख लें तो हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से के साथ पेंट किया गया है, खूबसूरती के साथ डेवलप की गई है चीज़ें, हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ कि हमें खूबसूरती दिखानी है, बेशक कोई कितना ही अगली क्यों ना हो, लेकिन उसका जब पोर्ट्रेट बनाते थे तो बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो मार्शल डुचम ने क्या किया था कि इस आइडिया को रिजेक्टेड कर दिया था कि आर्ट शुड बी ब्यूटीफुल। रिजेक्ट कन्वेंशनल पेंटिंग एंड स्कल्पचर, मतलब जो उससे पहले की जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर होते थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। अब ये दो फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आर्ट की। अब आप देख सकते हैं कि आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखें कि बुलेट की जगह सिगरेट, काम तो सिगरेट और बुलेट दोनों एक ही काम कर रही हैं। बुलेट फ़ौरन से आपको किल कर देती है और सिगरेट स्लोली स्लोली किल करती है, लेकिन दोनों का पर्पस क्या है कि आपको किल करना। तो उसने बुलेट की जगह सिगरेट गन में जो है वो पुट करके उसको इमेज बनाया गया, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें कि हमारा एक रियलिटी है कि हम जैसे भी हैं हम चाहते हैं कि लोग हमें बहुत लोग हमें अप्रिसिएट करें, हमें बहुत खूबसूरती के साथ लोग हमें तारीफ़ करें, ये सब कुछ हम देखना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को बनाया गया है कि आप देखें कि जो ओरिजिनल पीस है वो कितना जो है हेल्दी सा है, मोटा सा है, अनइवन सा है, लेकिन जो मिरर में नज़र आ रहा है बड़ा स्मूथ और बड़ा स्टाइल सा है, उसकी एक फॉर्म नज़र आ रही है। तो ये एक हमारी सोसाइटी की बिटर रियलिटी है जो हम लोग चाहते हैं। उनका कॉन्सेप्ट किस तरह से, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट इतनी छोटी सी चीज़ के साथ बयान कर दिया। इसी तरह ये एक और आर्टिस्ट है, इनका ये काम है आई हैड दिस, मतलब ये हर चीज़ अपने ना थ्री उसमें डेवलप करते हैं एक चीज़ को। I had this old pencil on the dashboard of my car for a long time. Every time I saw it, I felt uncomfortable since its point was so dull and dirty. I always intended to sharp it and finally could not bear it any longer and did sharp it. I am not sure, but I think that is has something to do with the art. तो उसका ये कहना है कि मेरे पास पड़ी हुई थी और इसने ज़रूर कुछ ना कुछ आर्ट तख्लीक किया होगा, तो ये इसीलिए मेरे जो है ना गाड़ी की डैशबोर्ड पे पड़ी हुई है। आर्टिस्ट हैं तो ऑब्वियसली आपके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह ये उनकी पेंटिंग है, एक और डिस्प्ले है जिसमें क्लॉक 5 क्लॉक के नाम से है ना कि 5 क्लॉक डिस्प्ले, इसका टाइटल है 5 क्लॉक। अब 5 क्लॉक किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन की है कि सी डैट के फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल क्लॉक है आपके पास, सेकंड आपके पास काउंटेबल है, ठीक है, थर्ड आपके पास एक मशीन है, फोर्थ एक फ़ोटोग्राफ्स है, फिफ्थ फिज़िकल उसकी जो है ना एक फिज़िकल अपीयरेंस है उसकी, ठीक है। इस तरह से उनकी ये 5 जो है ना क्लॉक के नाम से उनका ये है काम। इसी तरह ये थ्री चेयर है। अब आप ये 3 चेयर अगर हम जूम करें थोड़ा सा तो ये देखें कि एक फ़ोटोग्राफ है, ये वाली फर्स्ट, ठीक है, सेकंड ओरिजिनल चेयर है, उसके बाद थर्ड उन्होंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है कि चेयर बेसिकली टेक्स्ट के अंदर क्या है। इस तरह उन्होंने इसका 3 चेयर के नाम से इसका डिस्प्ले है।
अच्छा, अब स्टाइल पे आ जाते हैं हम इसकी। ये तो आपके पास क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट क्या है। अब इसका स्टाइल क्या है? नो पार्टिकल स्टाइल है इसका, ठीक है। कॉन्सेप्चुअलिज्म कुड टेक द फॉर्म ऑफ टेंडेंसीज सच एज हैपनिंग, परफॉर्मिंग्स आर्ट, इंस्टॉलेशन, बॉडी आर्ट एंड अर्थ आर्ट, ठीक है। इनमें से कुछ भी जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल आर्ट में हो सकता है। फोटोग्राफ गेन इंटरेस्ट, फोटोग्राफ से भी आप इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये एक आर्टिस्ट हैं जो फॉन्ट बेस नियॉन कलर पे काम करती हैं। अब ये इनके फर्स्ट इमेज में देखें, 4 कलर 4 वर्ड। अब 4 कलर 4 वर्ड का क्या मतलब हो गया है? 4 कलर कौन से हैं इसके अंदर? ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। तो 4 वर्ड हो गए, 4 कलर हो गए, 4 वर्ड हो गए, ठीक है। इसी तरह अब 4 कलर सेंटेंस, मतलब ये 4 कलर का एक सेंटेंस में ये उन्होंने बात एक्सप्लेन की है अपने इसमें। की आइडियाज़ क्या है? आर्टिस्ट इज़ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल, reduce the material to absolute minimum, influenced by the simplicity of minimalism. The gallery, museum or the audience complete the artwork somehow सेल्फ कॉन्शियस। अगर आपको सेल्फ कॉन्शियस रहना है इन सब के नीचे, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे वे में अपने एक्सप्लेन करनी है। कि आप कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और आप एक छोटे से इमेज के अंदर आप बात कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि प्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो हम सारा कैनवस ब्लैक करके उसके ऊपर एक वाइट डॉट लगा दें, तो वाइट डॉट के आ जाएगा प्योरिटी, ठीक है। अब इतनी बड़ी बात को आराम से एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आर्ट एंड स्किल। An important difference between conceptual art and more traditional form of art goes to the question of artistic skill. It is difficult to argue that no skill is required to make conceptual work or that skill is always absent from them. मतलब इसके ऊपर हम कोई आर्गू नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट के अंदर आपको स्किल की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्चुअल आर्ट स्किल के बगैर हो सकता है? इसके ऊपर आप बहस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि स्किल के बगैर आपके पास आप कॉन्सेप्ट जो डेवलप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको थोड़ी बहुत तो स्किल चाहिए है ना। अगर आप खुद भी नहीं काम करते, किसी और से करवाते हैं, तो भी आपके पास जो है ना वो स्किल तो होनी चाहिए, तभी आप उसे बताओगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है काम। तो इस पर हम बहुत मुश्किल है कि हम इस बात पे बहस कर सकें कि स्किल ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअल आर्ट के लिए या नहीं ज़रूरी है। It is not so much an absence of skill that define conceptual art as an evident disregard for convention, modernization of authorized presence and individual artist expression, ठीक है। अब ये इसी तरह एक आर्टिस्ट हैं, ये उनका काम है, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, उन्होंने जो फेस है वो ब्लैंक कर दिए हैं और बॉडी को कलर दे दिया, इसी तरह काम करते हैं। और ये फिर एयर वाला आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट एक सिंपल वे में एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये एक चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं, आई वी इनका नाम है, और ये हमेशा चीज़ों को ब्रेक करके एक नई चीज़ डेवलप करते थे। इनके बारे में ये है कि ये हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट जाते थे। इन्होंने कभी सोसाइटी की और पॉलिटिक्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। जो इनको सही लगता था ये बस उसी पे काम करते थे और उसी के ऊपर जो है ना सब कुछ डेवलप करते थे, ठीक। इसी तरह ये एक बारबरा आर्टिस्ट हैं जो सेल्फ टेक्स्ट बेस आर्टिस्ट काम करती हैं कि ये टेक्स्ट को डिज़ाइन करके और उस जो है ना अपना थॉट एक्सप्लेन करती हैं व्यूवर्स तक। कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्सेप्चुअल आर्ट। सम हैव आर्गू दैट कॉन्सेप्चुअल आर्ट कंटिन्यू द डिसॉल्व ऑफ आर्ट बाय रिमूविंग the need for object all through, while others saw conceptual art as a radical break with formalist modernism. When Marshall Ditcham submitted his piece Fontaine, जिसकी हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं, in the exhibition Society of Independent Artists in New York, ठीक है, जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट न्यूयॉर्क के अंदर जो था ये डिस्प्ले किया था, इट वाज रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो गया था। अ कॉमन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज यूरिनल कैन नॉट बी आर्ट। लोगों ने ये कहा था कि यूरिनल जो है वो कैन आर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मेड बाय एन आर्टिस्ट,
क्योंकि ये किसी आर्टिस्ट ने डेवलप नहीं किया, ठीक है, उसने नहीं बनाया, और ना ही इसको बनाते हुए उसकी इंटेंशन थी कि ये आर्ट है, तो इसलिए ये आर्ट नहीं हो सकता। लोगों ने इसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। नॉर इट इज़ यूनिक और हैंड क्राफ्ट, ना तो ये कुछ नया है और ना ही इसके अंदर कोई हैंड क्राफ्ट वाली बात है। तो इस ये बात कह के उन्होंने फॉन्टेन को, मार्शल डुचम का जो फर्स्ट आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने कुछ फ़ोटोग्राफ्स के एग्जांपल्स है। अभी जो शायद आप लोगों ने भी सुना हो, थोड़ा पहले एक बिनाले हुआ था लाहौर बिनाले के तौर पे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर ये बनाना इमेज यूज़ हुआ था टेप के साथ। तो उसी को जो है ना, ये भी कॉन्सेप्चुअल आर्ट से रेलिवेंट करता है। उसके साथ है कि आप किस किस तरह से अपना आर्ट, अपनी थॉट को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, और आपकी जो कंसर्न टीचर है वो आपको मज़ीद गाइड कर देंगी इसके बारे में, और आपको असाइनमेंट पुट करेंगी फर्दर आपसे डिस्कस करके। और ये जो आर्टिस्ट हैं इनका काम आप देखिएगा, ये आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट जोशप को साथ लॉरेंस विनर है, सोलिवेट है, बेटियर सर है, जोडी चिकागो है, योको ओनो है, बारबरा कोरेगर है, मार्टिन क्रीड है, जेनी हॉल्जर है, एंडी वॉरहोल है, ठीक है। ये सारे आर्टिस्ट हैं, और आज की हमारा जो बात है वो यहीं तक है, ठीक है। आई होप यू लर्न मोर एंड कीप कीप विद अस, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।